अनुपमा सीरियल की नई कहानी। प्रेम, राही और अनुपमा के रिश्तों में तूफान। लौटेगा एक मरा हुआ शख्स। कोठारी मेंशन की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। हवाओं में अब मोहब्बत नहीं, साजिश की गंध है। कभी एक दूसरे की आंखों में दुनिया तलाशने वाले प्रेम और राही अब एक दूसरे की सूरत देखना भी नहीं चाहते। और अनुपमा, जो कभी इनके रिश्तों की गवाह थी, अब खुद उस कहानी की सबसे बड़ी किरदार बन चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है उस दर्दनाक दिन से जब राही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कंपटीशन हार जाती है। यह हार सिर्फ एक प्रतियोगिता की नहीं, उसकी आत्मा की हार थी। स्टेज पर गिरती हुई राही को सहारा देने के लिए जो हाथ आगे बढ़ता है वह प्रेम का होता है, लेकिन राही उस हाथ को झटक देती है। पूरे मीडिया के सामने, सभी दर्शकों के सामने वह प्रेम पर हार का दोष मढ़ देती है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। राही की चीखों से हॉल गूंज उठता है। प्रेम की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप स्टेज से नीचे उतरता है और उसी पल जिंदगी से भी। उस रात कोठारी मेंशन में मातम सा माहौल है। खबर आती है प्रेम की एक्सीडेंट में मौत हो गई। राही टूट जाती है, मगर वह खुद को संभालती है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज बची है, अपनी बेटी। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती, वहीं से तो शुरू होती। 6 महीने बाद कोठारी परिवार में धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा है। अनुपमा अब पूरी तरह से कोठारी मेंशन का हिस्सा बन चुकी है। वह प्रेम के नाम की पूजा करवाती है, उसकी बेटी को मां की ममता देती है और राही के साथ एक सहेली की तरह रहती है। पर अचानक एक रात हवाएं फिर करवट लेती हैं। राही की बेटी मीशा अचानक गुम हो जाती है। कोठारी मेंशन में हड़कंप मच जाता है। पुलिस, मीडिया, हर जगह अफरा-तफरी है, मगर मीशा को कोई नहीं ढूंढ पाता। 3 दिन बाद राही को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। तुम्हें क्या लगा, प्रेम मरा नहीं तो खत्म हो गया? राही के हाथ से फोन गिर जाता है। आवाज वही थी, प्रेम की, लेकिन प्रेम तो मर चुका था। उसकी तस्वीर पर माला चढ़ चुकी थी, उसकी अस्थियां भी विसर्जित की जा चुकी थीं। फिर ये क्या था? राही डर जाती है। वह यह बात किसी को नहीं बताती, सिवाय अनुपमा के। लेकिन अनुपमा के चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी मुस्कान होती है। मैंने कहा था ना राही, हर सच का एक दूसरा चेहरा भी होता है। राही को शक होता है कि इस सब के पीछे अनुपमा का हाथ है। वह अनुपमा का पीछा करने लगती है और एक दिन उसे एक फार्म हाउस में देखती है, जहां अनुपमा किसी से बात कर रही होती है, और वह कोई और नहीं, प्रेम था। प्रेम। राही की आंखों में आग और पानी एक साथ भर जाते हैं। प्रेम जिंदा था और वह अनुपमा के साथ था। अब कहानी लेती है ऐसा मोड़ जो दर्शकों को भी हिलाकर रख देता है। पता चलता है कि प्रेम ने अपनी मौत फेंक की थी और इसकी पूरी योजना थी अनुपमा की। अनुपमा और प्रेम कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि प्रेम को राही से शादी करनी पड़ी। प्रेम कभी राही से प्यार नहीं करता था, पर उसकी एक ही कमजोरी थी, उसकी बेटी। अनुपमा ने प्लान बनाया, वह प्रेम को मरा हुआ दिखाएगी, जिससे वह राही की जिंदगी से निकल सके और फिर मीशा को कस्टडी में लेकर प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन इस खेल में एक चीज गलत हो गई, राही की सच्ची मोहब्बत। राही को सब पता चल जाता है और अब वह शांत नहीं रहने वाली। वह फार्म हाउस में जाती है और प्रेम से आमने सामने बात करती है। तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा प्रेम, मेरी आत्मा को मारा है। तुम अपनी बेटी को मुझसे छीनकर उसे क्या सिखाना चाहते हो? जो धोखा। तुम मरे नहीं थे, लेकिन आज मेरी नजरों में तुम हमेशा के लिए मर गए हो। प्रेम कुछ नहीं कहता, उसकी आंखों में पछतावा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब कहानी एक और जबरदस्त मोड़ लेती है। राही कानूनी रास्ता चुनती है। वह कोर्ट जाती है, मीडिया में जाकर पूरा सच उजागर कर देती है। पूरा देश दहल जाता है। एक सीरियल जो प्रेम की मौत पर आंसू बहा रहा था, अब उसी प्रेम के खिलाफ नफरत से भर जाता है। कोठारी मेंशन में अब 2 ध्रुव बन चुके हैं। एक तरफ राही, जो अब एक मजबूत मां और महिला बन चुकी है, और दूसरी तरफ अनुपमा, जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पर क्या सचमुच प्रेम और अनुपमा बुरे हैं? एक और खुलासा होता है,
अनुपमा को कैंसर है। वह ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि प्रेम और उसकी बेटी एक साथ रह सकें, क्योंकि उसे लगता था राही सिर्फ अपने करियर से प्यार करती है। इस रहस्य के बाद प्रेम टूट जाता है। वह अब सब कुछ छोड़कर राही से माफी मांगता है। वह चाहता है कि आखिरी बार वह मीशा के साथ कुछ वक्त बिता सके। राही उस पर तरस खाती है। अनुपमा भी धीरे धीरे अपनी मौत के करीब पहुंचती है। एक सीन में अनुपमा अस्पताल के बिस्तर पर है। मीशा उसका हाथ पकड़कर रो रही है। प्रेम सिसक रहा है और राही चुपचाप खड़ी है। मैंने जो किया गलत किया, अनुपमा बुदबुदाती है। पर मैं सिर्फ मां बनना चाहती थी। आखिरी सांस लेते हुए अनुपमा राही से कहती है, तुम्हें मैंने बहुत दर्द दिया, लेकिन अब अगर प्रेम तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो उसे मौका देना, वरना ये जिंदगी सिर्फ पछतावे में बीतेगी। अनुपमा की मौत के साथ कहानी एक मोड़ और लेती है। प्रेम फिर से कोठारी मेंशन लौट आता है, लेकिन अब एक बदला हुआ प्रेम, झूठ और चालाकी से नहीं, सच्चाई और पश्चाताप से भरा हुआ। राही उसे एक मौका देती है, लेकिन शर्तों के साथ। ये रिश्ता अब मोहब्बत से नहीं